नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए और बेहतरीन वीडियो आपके सामने सबसे पहले आ सकें। तो जैसा आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज के हमारे वीडियो 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों तथा जिसके अंदर हमारी ईपीएस 95 के 60 लाख पेंशन भोगी भी कवर्ड हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जितने भी हमारे पीएफ खाता धारक हैं उनके लिए तथा ईपीएस 95 के 60 लाख पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए 21 फरवरी को सीबीटी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। तो वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं क्या फैसले इस मीटिंग में लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चुनाव से पहले मोदी सरकार का फैसला 6 करोड़ लोगों को दिया फायदा। चलिए जानते हैं क्या फायदा यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले मोदी सरकार हर वर्ग के वोटर्स को लुभाने में जुटी है और यही वजह है कि बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपये सालाना पहुंचाने का ऐलान किया गया है। वहीं 15,000 रुपये से कम कमाई करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अब सरकार ने एक फैसला लिया है जिससे सीधा यहाँ पर 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं कि क्या फैसला गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लिया गया है। दरअसल वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ पर ब्याज की दर बढ़ा दी है और जो बढ़ोतरी की है वो 0.10% की यहाँ पर की है। इस बढ़त के बाद पीएफ पर ब्याज की दर यहाँ पर 8.65% हो गई है। पीएफ पर ब्याज की दर की सिफारिश करने वाली बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी वित्त मंत्रालय की सहमति की जरूरत है। जैसे ही वित्त मंत्रालय की सहमति मिल जाएगी तो ब्याज उपभोक्ताओं के खाते में डाल दिया जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ ने 2017 से 18 में अपने अंशधारकों को पीएफ पर 8.55% का ब्याज दिया था। वित्त वर्ष 2015 से 16 के बाद पहली बार ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। बता दें 2017 से 18 में ईपीएफओ ने 5 साल का सबसे कम 8.55% का ब्याज दिया था। तो यहाँ पर इससे पहले 2016 से 17 में यह दर 8.65% और 2015 से 16 में 8.8% थी, जबकि 2014 से 15 और 2013 से 14 में पीएफ पर 8.75% का ब्याज मिलता था। इसके बाद जो हमारी दूसरा फैसला यहाँ पर जो हम वेट कर रहे हैं, न्यूनतम पेंशन वृद्धि का 60 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 के तहत कवर्ड है, उनके लिए भी यहाँ पर सूचना निकल के आई है। दूसरी ओर इस मीटिंग में फैसला होने वाला था न्यूनतम मासिक पेंशन ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए। तो वहीं न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये करने का फैसला जो होने वाला था उसको मार्च में होने वाली अगली बैठक तक टाल दिया गया है। दरअसल न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना करने से 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत होगी। ऐसे में इस निर्णय का वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही लिया जाना है। मतलब कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि का इंतजार कर रहे ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए अब फिर से एक इंतजार की घड़ी यहाँ पर शुरू हो गई है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि मार्च की अगली बैठक होगी सीबीटी की, उसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि आपकी न्यूनतम पेंशन वृद्धि कितनी होगी। और यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया गया है सीबीटी मेंबर के द्वारा, न्यूनतम मासिक पेंशन को यहाँ पर दोगुना किया जाने वाला है और इनका कहना है कि दोगुना करने से 3,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय से प्रॉपर मंजूरी के बाद ही ये फैसला लिया जाने वाला है। तो ये थी सीबीटी की मीटिंग जिसके अंदर यहाँ पर फैसला लिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।